नमस्कार साथियों, तर्क दृष्टि चैनल के पॉलिटी फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम को हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन, एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये जो 1858 से लगा 1947 में तक चला, यानी जो पारित जो अधिनियम थे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पारित अधिनियम हुए। ये जो अधिनियम थे, इन अधिनियमों को हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट में भारत शासन अधिनियम 1858 को, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दी गई, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। यानी इसका सीधा सा मतलब है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछली बार, कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये शासन चलाते थे, इनके बहुत सारे अधिकार थे, इनको हटाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया, समाप्त, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया है। और इनके जितने अधिकार थे ये सारे अधिकार भारत के राज्य सचिव के अंतर्गत आ गए। ये भारत का राज्य सचिव कौन था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था जो भारत का राज्य सचिव कहा जाता था। ठीक, अब भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्य की नियुक्ति होती है, और वो जो 15 सदस्य होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, भारत परिषद। भारत परिषद और इनको जो वेतन जो मिलता था वो भारत के राजस्व से वेतन मिलता था। उनको वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देती थी, उनको वेतन कहाँ से मिलता था, उनको मिलता था भारतीय जो राजस्व जहां से प्राप्त होता है वहां से उनको क्या मिलता था, वेतन मिलता था। जो 15 सदस्य थे, 15 जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन मिल रहा है। ठीक, कम से कम इन सदस्यों में कम से कम हाफ यानी आधे जो सदस्य ऐसे होंगे जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा दे चुके होंगे। वो कैसे होंगे, आधे सदस्य ऐसे होंगे, यानी 15 सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होंगे जो 10 वर्ष तक से भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके होंगे। यानी ब्रिटिश जो भी सिटीजन होंगे अगर भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं तो वे इन सदस्यों में उनकी काउंटिंग हो सकती है, वे सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक, जो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। 1858 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस अधिनियम के माध्यम से दी गई, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से क्या किया गया, गवर्नर जनरल है उसको क्या किया गया, वायसराय के नाम से पुकारा गया, यानी उसको वायसराय की उपाधि दी गई। जो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो पहला और महत्वपूर्ण जो प्रावधान जो किया गया, भारत जो सरकार की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई।
भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की, यानी मंत्रिमंडल रहेगा, ये ऐसी व्यवस्था की गई। जो कार्यकारी परिषद थे उनके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए, 5 कर दिए गए। यानी पहले 4 थी कार्यकारी सदस्यों, परिषद के सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, 4 थी, उससे बढ़ाकर कितने कर दी गई, 5 कर दी गई। 1862 में, यानी 1861 में क्या हुआ, पर अधिनियम पारित हुआ। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कितने, 3 भारतीयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1861 में पारित अधिनियम हुआ और 1862 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था उसने 3 भारतीयों, यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। यानी जो लॉर्ड कैनिंग था 1862 में 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। नेक्स्ट क्या है, वायसराय को विशेषाधिकार, वायसराय को क्या था, एक विशेषाधिकार, वो आपात की स्थिति में, विशेषाधिकार वह आपात की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। वायसराय को क्या था, वायसराय को क्या था, विशेषाधिकार व आपात की स्थिति में अध्यादेश, अभी अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। ठीक, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। लॉर्ड कैनिंग जो क्या था, भारत का वायसराय था। भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। क्या था संविभागीय, मतलब विभाग के माध्यम से, अलग अलग विभाग रहेंगे, उसके माध्यम से कार्य संचालित होंगे। ठीक, एक जो और महत्वपूर्ण पॉइंट है, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पहले केंद्रीय, ये सारे जो कानून थे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अंतर्गत आती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती थी। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से ये कर दिया गया, जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके अधिकार दे दिए गए कि वे अपने कानून तुरंत अपने कानून खुद बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण की स्थापना या शुरुआत हुई। किस चीज की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। जो लास्ट हम लोगों को अभी इस लेक्चर में पढ़ना है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें जो प्रोविजन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़े। जो केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय जो विधान परिषद थी और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, दोनों में सदस्यों की संख्या क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ी। न्यूनतम जो थे 10 और अधिकतम कितने थे, 16। न्यूनतम कितने सदस्य, 10 और अधिकतम कितने, 16। अतिरिक्त सदस्य यानी अप्रत्यक्ष जो सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए गए। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें क्या किया गया, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्यों को निर्धारित किया गया। परिषद के भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट बहस करने और सरकार से प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। वार्षिक जो बजट होता है, वार्षिक बजट और सरकार से प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ भारतीय सदस्यों को। जो परिषद में भारतीय जो सदस्य रहेंगे उनको क्या अधिकार प्राप्त हो गया कि वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन सरकार इसके लिए कोई बाध्य नहीं थी कि उनके जो हैं वो माने ही जाएंगे। केंद्रीय
एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, यही जो अतिरिक्त जो सदस्य हैं, जो अतिरिक्त सदस्यों को ही क्या कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष व सीमित चुनाव प्रावधान किए गए, यानी अप्रत्यक्ष माध्यम से उनको चुना जाएगा। हालांकि जो 1892 में चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। 1892 वाले अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक, यानी अप्रत्यक्ष या सीमित चुनावी माध्यम से, ठीक, अप्रत्यक्ष या सीमित चुनावी माध्यम से क्या किया गया, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्य यही 10 और 16 जो हैं, अधिकतम न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य जो निर्धारित किए गए हैं, वे अप्रत्यक्ष व सीमित चुनावी के माध्यम से ही क्या होंगे, चुने जाएंगे वो लोग। लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल 1892 वाले एक्ट में नहीं था, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यह अधिनियम जो था, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये हम लोग जान लेते हैं क्यों आया था। यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से लेकर 1891 में जितने भी अधिवेशन में स्वीकार किए गए जो प्रस्ताव थे, यानी भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो अधिवेशन हो रहे थे 1889 से लगा 1891 में 1891 तक, उसमें जो अधिवेशन हो रहे थे, उस अधिवेशन में जितने प्रस्ताव पारित हुए थे, यानी प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, उसी से प्रभावित होकर ये अधिनियम लाया गया कि उसको कुछ कुछ चीजें सहूलियत दी जाएंगी, उसमें कुछ प्रावधान किए जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो प्रस्ताव थे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। कौन सा अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो यहाँ से 1858 से लगा 1892 वाला, इस वाले पार्ट में हो गए। नेक्स्ट वाले पार्ट में आगे जितने भी रहेंगे 1947 तक, वो सारे अधिनियम को हम लोग देखेंगे, उस सारे अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। और इस बात को ध्यान रखें कि ये वीडियो लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको PDF TPP यानी टॉपिक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आप लोग जरूर लगाएं। धन्यवाद।